औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये कहा था कि हम शुरू में पूरी ग्रामर के एक एक दो दो तीन तीन स्टेप्स बताएंगे ताकि आप अंग्रेजी बोलने और लिखने के काबिल हो जाओ। अब अगर मैं एक्सरसाइज देता हूँ तो मुझे एक आध का रिप्लाई आता है, बाकी का जवाब नहीं आता, और एक्सरसाइज हम कम भी दे पा रहे हैं। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आपको दी जाए आप उसको चेक करें, अपने तौर पर चेक करें, मुझे सेंड करें, मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा। अगर गलती होगी तो बताऊंगा, वरना मैं खामोश रहूंगा। तो आज उसी सिलसिले की एक कड़ी कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद हम छोटे छोटे वो जुमले, वो अल्फाज जो आपको बोलने में बहुत सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने कल पढ़ा था डेयर, यूज टू, और इसी तरह के दूसरे अल्फाज हम इस्तेमाल करवाएंगे ताकि आपको बोलने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। तो आज हम कंडीशनल जुमले ले रहे हैं और कंडीशनल बताने का मकसद ये है कि आपको इसकी भी हम प्राइम जो फॉर्म्स है वो बताएंगे। इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं, वो हम अपनी एडवांस क्लास में देखेंगे। और कंडीशनल जुमलों से आपको वाज़ेह होगा, याद होगा, हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपनी पहली क्लास में ये कहा था, टेंसेस की पहली क्लास में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ताहे तीहे बहर सूरत नहीं होती। और हमने कहा था कि उसमें जो पहचान जुमले में आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि काम की सब्जेक्ट का रूटीन या नेचुरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ की हमने बात की थी, और यही उसकी पहचान थी। तो आज हम जो कंडीशनल जुमले पढ़ेंगे, इस हवाले से भी आप देखेंगे कि इसमें भी ताहे तीहे आता है, लेकिन वो पहचान नहीं है। तो कंडीशनल जुमला होता क्या है? कंडीशनल जुमला उस जुमले को कहते हैं कि ऐसे जुमले जिसमें एक अमल किसी दूसरे अमल का नतीजा हो। यानी आपने, जैसे मैं उर्दू में एक मिसाल दूं कि पानी जमीन पे गिरेगा तो जमीन गीली होगी। अब जमीन का गीला होना कंडीशन है, शर्त है इस बात की कि पानी गिरे। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें एक अमल का रद्द अमल आता है, एक अमल का काम का रिजल्ट सामने आता है, उसको हम शर्तिया जुमले या कंडीशन जुमले कहते हैं। इसकी अमूमन तीन किस्में होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एक जीरो कंडीशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल फिनोमेना जो होता है उसको वो जीरो कंडीशन कहते हैं। लेकिन तीन कंडीशंस बहुत अहम है। फर्स्ट कंडीशन उसको कहते हैं, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। कंडीशन जुमलों में दो तरह के जुमले होते हैं, ये असल में दो जुमलों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं पहले। इसकी दो क्लॉजेस होती है, एक कहलाती है इफ क्लॉज, ये कंडीशनल जुमला फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इसको कहते हैं इफ क्लॉज। और दूसरी जो है वो कहलाती है मेन क्लॉज, जिसको मैं समझाने के लिए, ग्रामेटिकल इसका नाम मेन क्लॉज ही है, लेकिन हम समझाने के लिए इसको रिजल्टिंग क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये इस अमल का नतीजा होती है। क्लॉज, ये जो क्लॉज है ये इस अमल का नतीजा होती है। ये फर्स्ट कंडीशन का फार्मूला है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे मेहनत करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, तो डॉक्टर बन जाओगे। या इस करोगे को हम यूं भी कह सकते हैं, अगर तुमने मेहनत की, अगर तुमने मेहनत की तो फिर जुमला वही है कि तो डॉक्टर बन जाओगे। तो बताने का, लिखने का मकसद यह था कि इस किस्म के जुमलों में, यानी इफ क्लॉज एक होती है और एक मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में फ्यूचर सेंस में जुमला है कि अगर तुम मेहनत करोगे, या इस पास्ट सेंस में जुमला है अगर तुमने मेहनत की। दोनों के मानी एक ही होंगे, क्योंकि ये जो मेहनत की है ये असल में पास्ट नहीं है, इसे अनरियल पास्ट कहते हैं, और ये फ्यूचर ही की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर मेहनत की या करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन तो ये इस जुमले को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं,
इसका तरीका यह होता है फार्मूला कि जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होती है। जुमला यूं बनेगा कि इफ यू वर्क हार्ड इफ यू वर्क हार्ड you will become doctor, you will become डॉक्टर, देन यू विल बिकम डॉक्टर कर सकते हो, देन भी कर दो या ना करो कोई बात नहीं। इफ यू हार्ड वर्क, अगर तुम मेहनत करो, यहां इसमें इसका तर्जुमा अगर मेहनत करते नहीं होगा भाई, बजाहिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ को हटा दे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो। लेकिन कंडीशन जुमलों में जब इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंस्ट्रक्शन आती है तो ये कंस्ट्रक्शन असल में ये मानी देती है अगर मेहनत करोगे, ये तो खैर है ही फ्यूचर की, यू विल बिकम डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन जाओगे, सही है साहब। तो बताने का मकसद यह है कि इफ जो है क्लॉज हमारे पास है वो हम इंग्लिश में लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, मानी उसके फ्यूचर इंडेफिनेट भी होंगे या अनरियल पास्ट के होंगे, और अनरियल पास्ट भी असल में फ्यूचर की नुमाइंदगी है। तो ये फर्स्ट अब ये फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल कहां होता है? फर्स्ट कंडीशन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट के पास, इफ यू इस सब्जेक्ट के पास उस काम को करने के लिए वक्त है। एक बच्चे के भी इम्तिहान है 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ठीक है साहब, तो हम कहेंगे देखो भी टाइम तुम्हारे पास है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम यू विल गेट सक्सेस, तुम कामयाब हो जाओगे। तो यानी बच्चे के पास अभी 4-5 माह का टाइम है, बात समझ आ रही है ना? बच्चे के पास 4-5 माह का टाइम है, तो फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल ही वहां होता है जहां सब्जेक्ट के पास इन फ्यूचर काम करने का टाइम मौजूद हो। मैं आपसे कहता हूं जी, गाड़ी यहां से कराची से पिंडी जाती है, या हम कह दें कि जी कराची, ये गाड़ी जो है वो कहीं से कहीं जाती है और वो 8 बजे जाती है, आप 7 बजे अभी 7 बजे, हम कहेंगे कि अगर तुम गाड़ी स्टॉप पर जाओगे तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, या अगर तुम स्टॉप पर अभी गए, तुम अड्डे पर अभी गए, या तुम अड्डे पर अभी जाओगे तो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी मिलने का टाइम मौजूद है, अभी 7 बजे है और रात को 8 बजे गाड़ी जाएगी। आप जनाब दुबई से कहीं जा रहे हैं, फ्लाइट है 9 बजे, मैं 7 बजे कह रहा हूं कि भाई अगर तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओगे या अगर तुम अभी एयरपोर्ट पहुंच गए तो जहाज मिल जाएगा, तो फ्लाइट मिल जाएगी। यानी फ्लाइट का मिलना तुम्हारे अभी जाने से शर्त है। ये फर्स्ट कंडीशन इसलिए होगा कि अभी हमारे पास 2 घंटे का टाइम मार्जिन है, हमारे पास वक्त मौजूद है, हम जा सकते हैं। तो मतलब यह हुआ भाई कि अगर सब्जेक्ट के पास उस काम को करने के लिए वक्त मौजूद है, सही है साहब, जैसे इम्तिहान के हवाले से मैंने कहा, तो हम उसका तर्जुमा फर्स्ट कंडीशन में करते हैं। अब मालूम हो गया फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट के पास उस काम को करने के लिए वक्त मौजूद है। अगर वक्त मौजूद है तो हम उससे फर्स्ट कंडीशन में शुमार करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फार्मूला हमने ये लिखा है, 2 क्लॉजेस होती हैं, इफ क्लास और मेन क्लास। मेन क्लास का ग्रामेटिकल नाम मेन क्लास है, यानी खास क्लास, खास हिस्सा। मैं समझाने के लिए इसको रिजल्टिंग क्लॉज कहता हूं, क्योंकि जो जुमला इस खाने में आता है, जो इस हिस्से में होता है, वो इस अमल का रिजल्ट होता है, इसलिए मैं उसको रिजल्टिंग क्लॉज कहता हूं। मैं फर्स्ट कंडीशन मिटा रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में इफ क्लॉज होती है पास्ट इंडेफिनेट में, इफ क्लॉज होती है पास्ट इंडेफिनेट में, और जो मेन क्लॉज होती है वो कंडीशन में होती है। कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास कंडीशन है। मसलन अब इसी जुमले जो हमने अभी कहा था इम्तिहान दोगे, हम कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम मेहनत करते करते तो कामयाब हो जाते।
हो जाते। आप देखिए इसमें ताती आ रहा है और प्रेजेंट भी आता है, तो ताती पहचान नहीं है, जुमले की का मफहूम पहचान है। अब यह मेहनत करते, या इसको मैं अगर यूं कह दूं कि अगर तुमने मेहनत की होती, अगर तुमने मेहनत की होती, वही साइड अनरियल पास्ट की होती। आप अगर समझते हैं तो आप देखिए जरा दोनों में क्या मफहूम निकल रहा है। अगर तुम मेहनत करते या मेहनत की होती, इसके मानी ये हुए कि सब्जेक्ट के पास अब टाइम नहीं है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, खुदा ना खास्ता बच्चा फेल हो गया। अगर तुम मेहनत करते तो काम, रिजल्ट सामने, अगर तुम मेहनत करते कामयाब हो जाते। अगर तुम स्टॉप, अब 8 बजे गाड़ी जा रही थी, हमने मिसाल अभी दी आपको, 8 बजे गाड़ी जा रही है, आप 8:30 बजे पहुंचे, आप 8 बजे के बाद पहुंचे, गाड़ी निकल चुकी थी, गोया आप, अगर तुम वक्त पर पहुंच जाते, पहली मिसाल के तनाजुर में बात कर रहा हूं, अगर तुम स्टॉप पर पहुंच जाते, अगर तुमने मेहनत की होती, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। यानी तुम्हारा कामयाब होना इसलिए था क्योंकि तुमने मेहनत की नहीं, खुदा न खास्ता कामयाब हुए नहीं, तुम वक्त पर स्टॉप पर पहुंचे नहीं, गाड़ी तुम्हें मिले नहीं, तो इसे कहते हैं, ये है सेकंड कंडीशन। और ये इस्तेमाल ही उस वक्त होता है जब वो काम होना था मगर नहीं हुआ। और ये बात माजी करीब की होती है, बहुत ही नियर पास की होती है, जिसमें हम ये बात कर रहे होते हैं। तो कैसे होगा, इफ यू वर्क, ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए ये मेहनत करते में, उसमें प्रेजेंट डेफिनेट था, इसमें सेकंड फॉर्म पास्ट इस्तेमाल हो रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, मैं अक्सर एक मिसाल से पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि वो तमाम उसकी वेरिएशन समझ में आ जाए। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट सक्सेस, यू वुड गेट सक्सेस, या यू वुड बिकम डॉक्टर, पहले वाली मिसाल ले ली, यू वुड गेट द बस, कुछ भी कह सकते हैं। तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मैंने मेहनत की होती, अगर तुम मेहनत करते, ये जुमला, ये सेकंड कंडीशन इस्तेमाल ही जब होता है जब सब्जेक्ट के पास उस काम को करने के लिए टाइम बार हो चुका होता है, इम्तिहान का रिजल्ट आ चुका होता है, इम्तिहान हो चुके होते हैं और वो रिजल्ट आए, करीब करीब रिजल्ट आ रहा होता है। तो इस उस तनाजुर में हम इसको, यानी मफहूम ये बना, उसूल ये बना कि सेकंड कंडीशन वहां इस्तेमाल होता है जहां सब्जेक्ट के पास अब टाइम करने का नहीं होता, यानी अनफुलफिल्ड प्लान, ऐसा काम जो करना था बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन द सब्जेक्ट कुड नॉट डू दैट वर्क, तो ऐसी सूरत में हम उसे सेकंड कंडीशन कहते हैं। और सेकंड कंडीशन हमेशा इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद जो मेन क्लॉज है वो कंडीशन में आता है। कंडीशन का मतलब ये होता है वर्ब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स कॉल्ड कंडीशन जुमला। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन था। सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर के सब्जेक्ट के पास वो टाइम बार हो चुका होता है, वहां हम सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम तीसरे यानी थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं। थर्ड कंडीशन भी सेकंड कंडीशन की तरह होता है, सिर्फ जमाने का फर्क होता है। देखिए जी, एक शख्स मुझे इम्तिहान से 4 माह पहले मिलता है, मुझसे कहता है सर मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई इफ यू वर्क हार्ड, फर्स्ट कंडीशन, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस नो मैटर। भाई तुम अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान नहीं हो, है ना। तो ये कंडीशन मैंने फर्स्ट कहा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इसलिए कहा कि अभी 4 महीने 6 महीने बच्चे के पास है और वो चाहे तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, खूब स्टडी करे, शेड्यूल बनाए, मैनेज करे और वो कामयाब हो जाए। इसमें सब्जेक्ट के पास अभी 4 माह का अरसा काम करने को है, ठीक, तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन। अब वो लड़का मुझे रिजल्ट आने के 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन के, 6 दिन के, 1 हफ्ते के बाद मिलता है, 1 महीने के बाद मिलता है। वो मैंने क्या हुआ, क्या मुस्कुराया, बड़ी शर्मिंदगी सर हो बस वो सीढ़ियों से गिर गए। तो मैं कहूंगा, मैं उससे कहता कि इफ यू वर्कड हार्ड, सेकंड फॉर्म, इफ यू वर्कड हार्ड, तुमने अगर मेहनत की होती, द टाइम हैज बीन पास, तुमने मेहनत की नहीं, अगर की होती, यू वुड गेट सक्सेस,
वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड कंडीशन था। ये का जनाब क्या था कि ये सेकंड कंडीशन था, जो काम बार होने के बाद उस टाइम के पीरियड के गुजरने के बाद जुमला कह रहा हूं हो गया, ये उस काम के लिए जो हुआ नहीं, जो होना था मगर हुआ नहीं, उसको हम सेकंड कंडीशन कहते हैं। अब एक लड़का मुझे मिलता है, कभी पढ़ा था उसने मुझसे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 माह पहले, 10 साल पहले, और मैंने कहा अभी क्या करो, उसने कहा जी फला फला जगह सेलमैनी कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता वगैरह, अल्लाह पाक हर बच्चे को कामयाब करे। एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसने कहा जी मैं वहां पर फला जगह सेलमैनी कर रहा हूँ, तो मैं उससे उस वक्त कहता कि अगर तुम, उर्दू में समझ लें, अगर तुमने मेहनत कर ली होती, अगर तुमने मेहनत कर ली होती तो आज डॉक्टर बन चुके होते, तो आज डॉक्टर, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि अकल आ जाए, बन चुके होते। अब इसमें देख रहे हैं आप कि सब्जेक्ट ने ये काम का, एक होता अगर मेहनत की होती, सेकंड कंडीशन, कर ली होती पुरानी बात हो गई, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल, और अल्लाह ना करे किसी बच्चे को समझने में इतना टाइम लगे। अगर तुमने मेहनत कर ली होती, अगर रात को 2 बजे एक साहब ने कहा जी मैं वो लाहौर जाऊंगा, मैंने कहा यार तुम अगर 9 बजे पहुंच चुके हो तो गाड़ी मिल चुकी होती, अब तो रात को 2 बजे, टाइम बार हो गया, अमल के एतबार से टाइम बार हो गया। यहां भी बच्चे को तान दिए 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का अरसा हो गया, या रिजल्ट आए हुए एक अरसा हो गया, तो मैंने कहा भाई, कहीं जॉब कर रहा है बेचारा, मैंने कहा भाई अगर तुमने मेहनत कर ली होती, मेरी बात मान ली होती, तो आज डॉक्टर बन चुके होते। तुमने मेहनत की नहीं, तुमने बात मानी नहीं, तुमने टाइम डेडिकेट किया नहीं, नतीजे में तुम डॉक्टर बने नहीं। इसे कहते हैं थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में सब्जेक्ट, थर्ड में और सेकंड में सिर्फ टाइम बार का फर्क है, बाकी मफहूम वही है, चीज वही है, सिर्फ जमाने का फर्क है। सब्जेक्ट के बाद जनाब पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद जो मेन क्लास है वो परफेक्ट कंडीशन में आता है, परफेक्ट कंडीशन। अब आप कहेंगे परफेक्ट कंडीशन क्या वाला है भाई? परफेक्ट कंडीशन का मतलब ये होता है भाई कि वुड के बाद हैव, और हैव के बाद यकीनन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट कंडीशन। इसी तरह जो मैं पहले बता चुका हूं, फिर रिपीट कर दूं, हैज अस खुद कोई लफ्ज नहीं है, ये हैव ही की एक शक्ल है। तो अगर तुमने मेहनत कर ली होती, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have become, थर्ड फॉर्म है ये, became, would have become डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन चुके होते, ठीक है भाई, you would have become डॉक्टर। if you had worked hard, अगर तुम मेहनत कर चुके होते, you would have become डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन चुके होते। आज हमारे पास कंडीशन जुमले थे, और एक जीरो कंडीशन लोग कहते हैं कि उस चीज को जाहिर करते हैं जो नेचुरल फिनोमेना होता है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, इसको जीरो कंडीशन कहते हैं। लेकिन बहरहाल, तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है जो ऑथेंटिक है, और फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया। तो सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है, ये असल में एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ टाइम मैनेज का फर्क होता है। अगर बात माजी करीब की है तो वो सेकंड कंडीशन में आता है, और अगर बात माजी बईद की है, यानी पुराने माजी की है, तो टाइम उसको हो गया है, अब अपने अपने अमल के एतबार से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 6 माह का वक्फा हो गया है, एक अरसा हो गया है, तो हम वहां पर थर्ड कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको एक्सरसाइज देना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको आप कीजिए, और अगर कर सके तो इसी में मुझे उसकी एक्सरसाइज का बता दें, एक्सरसाइज आपने क्या किया, ताकि मैं उसको देख लूं। अगर सही होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा, और अगर थोड़ी सी ब्लेंडर मिस्टेक होगी तो शायद मैं अगले दिन इसी स्क्रीन पर आपको उस गलतियों को रेक्टिफाई करूं। तो ये हमारे पास सिलसिला था। कल से हम दोबारा से छोटी छोटी वो टेक्निक्स, वो छोटे छोटे अल्फाज जो मानवीय एतबार से प्रॉब्लम करते हैं, जो ग्रामेटिकल यूज करने में प्रॉब्लम होती है, हम उसकी तरफ आएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज जो कुछ आपने सीखा है उसको आप काइंडली यूज करते रहिए,
जुमले की शक्ल में अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, ऐसे दोस्त जो बात सीखना और सिखाना चाहते हो उनके साथ इंग्लिश बोलते रहिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और कॉन्फिडेंस लाने के भी कुछ तरीके बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।